सुप्रभात छात्रों। आज मैं कक्षा 7 में ज्ञान सरोवर पाठ 2 आधुनिक भारत के निर्माता का अगला भाग पढ़ाने जा रही हूँ। तो नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। उनका जन्म दिवस आज भी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1946 ईस्वी में देश में आंतरिक सरकार की स्थापना हुई और प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका नेतृत्व किया। अंत में शहीदों का बलिदान और नेताओं का त्याग रंग लाया। तो नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उनका जन्म दिवस आज भी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1946 ईस्वी में देश में आंतरिक सरकार की स्थापना हुई और प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका नेतृत्व किया। अंत में शहीदों का बलिदान और नेताओं का त्याग रंग लाया। तो नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अतः नेहरू जी को क्या कहा जाता है? नेहरू जी को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। उनका जन्म दिवस आज भी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1946 ईस्वी में देश में आंतरिक सरकारों की स्थापना हुई और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका नेतृत्व किया, उसकी अगुवाई की। अंत में शहीदों का बलिदान और नेताओं का त्याग रंग लाया, यानी देश को आजादी दिलाने में अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए और बहुत से नेताओं ने भी त्याग किया। तो उन्हीं के प्रयास से हमारा देश भारत आजाद हुआ। देशवासियों का सपना सच हुआ। 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता का सूर्य उदय हुआ और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध लाल किला पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अब देश के शासन की बागडोर जनता के प्रतिनिधि के हाथ में आ गई। तो लोगों का जो सपना था, उनकी जो इच्छा थी, शहीदों और नेताओं के त्याग के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और इस स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। इन्होंने पहली बार प्रसिद्ध लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा झंडा फहराया। अब देश के शासन का बागडोर जनता के प्रतिनिधि के हाथ में आ गई, यानी जनता के द्वारा चुने हुए नेता के हाथों आ गई। 17 वर्ष तक वे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के नाते निर्माण कार्यों में संलग्न रहे। सर्वप्रथम देश के लिए संविधान का निर्माण करके लागू किया और 26 जनवरी 1950 को देश को गणराज्य घोषित किया गया। नेहरू जी का मत था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता थोथी है, इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं से
देश को समृद्ध करने का प्रयत्न किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950 में लागू की गई। नदियों पर अनेक बांध बनाए गए। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण का श्रेय नेहरू जी को ही है। इस प्रकार के बांधों के निर्माण से बिजली का उत्पादन हुआ, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि हुई और उद्योगों का विकास हुआ। इस प्रकार भारत की समृद्धि के द्वार खुल गए। इसलिए नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता अर्थात जनक कहा जाता है। यानी 17 वर्ष तक वे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री रहे और वे प्रधानमंत्री होने के नाते निर्माण कार्यों में जुट गए। सर्वप्रथम देश के लिए उन्होंने संविधान का निर्माण किया और उस संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू करके देश को गणतंत्र राज्य घोषित किया। नेहरू जी का विचार था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता बेकार है। इसलिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं से देश को समृद्ध बनाने का प्रयत्न किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950 में लागू की गई। नदियों पर अनेक बांध बनवाए गए। इसमें भाखड़ा नंगल बांध के निर्माण का श्रेय नेहरू जी को ही है। यानी भाखड़ा नंगल बांध को बनवाने में नेहरू जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार के बांधों से बिजली का उत्पादन हुआ, सिंचाई की सुविधा बढ़ी और उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। इस तरह भारत की समृद्धि के द्वार खुल गए। यानी सभी दृष्टिकोण से भारत समृद्ध होने लगा। इसलिए नेहरू जी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्हें स्वतंत्र भारत को आगे बढ़ाने में नेहरू जी का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माण किया, जहां सभी धर्मों को मानने वाले समानता का व्यवहार करते हैं। प्रधानमंत्री के पद से उन्होंने एक नई विदेश नीति को जन्म दिया। उन्होंने सह अस्तित्व और पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। बांडुंग सम्मेलन और जेनेवा वार्ता में भाग लेकर तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास व्यक्त करके उन्होंने विश्व शांति स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने स्वतंत्र देशों की असहायता और व्यवस्था को समझा और यथासंभव उन्हें सहायता दी तथा स्वाधीनता पाने के लिए प्रेरणा दी। तो नेहरू जी के शासन काल में भारत में रहने वाले लोग किसी भी धर्म को मानने की उन्हें स्वतंत्रता दी गई। सभी आपस में समानता का व्यवहार करते थे। प्रधानमंत्री के पद से उन्होंने एक नई विदेश नीति का भी निर्माण किया। उन्होंने सह अस्तित्व और पंचशील के सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया। बांडुंग सम्मेलन और जेनेवा में भाग लेकर तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास व्यक्त करके उन्होंने विश्व शांति की स्थापना करने पर जोर दिया। उन्होंने स्वतंत्र देशों की असहायता और व्यवस्था को समझा और यथासंभव उन्हें सहायता दी तथा स्वाधीनता पाने की भी प्रेरणा दी। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के प्रति सेवा और विश्व हित की भावना से प्रभावित होकर इस महामानव को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू के काम को देखकर, उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न की उपाधि दी गई, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया। 1962 में चीन द्वारा आकस्मिक आक्रमण ने संवेदनशील नेहरू जी के विश्वास पर गहरा आघात किया। इस मानसिक वेदना पर उन्होंने कठिनाई से काबू पाया। अंत में 27 मई 1964 को हृदय गति के रुक जाने से उनका स्वर्गवास हो गया। उसके निधन का समाचार सुनकर सारा देश शोक सागर में डूब गया। तो 1962 में चीन के द्वारा अचानक आक्रमण करने से संवेदनशील नेहरू जी के विश्वास पर गहरा आघात पहुंचा। इस मानसिक वेदना पर उन्होंने कठिनाई से काबू पाया। अंत में 27 मई 1964 को हृदय गति के रुक जाने के कारण उनका देहांत हो गया। उनके देहांत का, उनके निधन का समाचार सुनकर संपूर्ण देश शोक सागर में डूब गया। नेहरू जी की देश प्रेम की भावना का परिचय उन शब्दों से मिलता है जो उन्होंने अपनी विरासत के रूप में कहे थे। मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए, जिससे वह उस महासागर में पहुंचे जो हिंदुस्तान को घेरे हुए हैं। तो नेहरू जी की देश प्रेम की भावना का परिचय उन शब्दों से मिलता है जो उन्होंने अपनी विरासत के रूप में कहे थे कि मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए, जिससे वह उस सागर में पहुंचे जो हिंदुस्तान के घेरे हुए हैं। यानी अंतिम संस्कार के बाद, उनकी भस्म करने के बाद उनकी राख की एक मुट्ठी गंगा में डाल दी जाए, जिससे वह महासागर में पहुंचे जो हिंदुस्तान को घेरे हुए है। यानी इससे उनके देश प्रेम की भावना का परिचय मिलता है। इस तरह से पाठ समाप्त हो जाता है। नीचे कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो मौखिक हैं, तो निम्न प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। नंबर का, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के कश्मीर के प्रसिद्ध कौल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जवाहरलाल के परिवार के साथ नेहरू कैसे जुड़ा? यमुना नदी के नहर के किनारे बसे होने के कारण जवाहर के परिवार के साथ नेहरू नाम जुड़ गया। जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम क्या था? वे कैसी महिला थी? जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम स्वरूप रानी था। वह धर्मपरायण और स्नेहशील महिला थी। उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई? उनकी मृत्यु स्विट्जरलैंड में 1936 ईस्वी में हो गई।